candidate, then BRS, then TDP, then INC. Not TRS. TRS. Not TRS. Not Just yet. I have just I have financed to KCR. I have not worked in TRS. Okay. That time Telangana movement was going on. Right. Every Telangana student or industrialist have supported BRs. They have capitalized the sentiment. That's all. Okay. With Naidu, I have worked a quite long time. Yeah. So, with all this experience, very rare to see somebody with that kind of depth. If I can try to get you to start with to remove the chief minister hat and just speak to us as a political analyst, because you've had an incredible political analysis from my experience interacting with you. 5 months of experience, 5 months of time we've had to digest June 4th, the national election result. Can you now tell us who actually won the elections? Because the Congress says it's won, BJP said it's won, everybody's saying that it won the elections. So who actually won the elections? So I can say, अब की बार 400 पार. So 400 तो 240 हो गए. पहले बोल रहा था कांग्रेस पार्टी के लिए 40 तो 100 हो गए. नंबर से आप देखो कौन इस चुनाव में जीत गए. तो समझ सकता है मोदी जी का हार है ये. मैं आई कैनॉट से इट इज़ अ डिफीट ऑफ बीजेपी. इट इज़ अ डिफीट ऑफ मोदी जी. Why? Because they have planned everything on Modi ji brand, Modi ji guarantee. So people have refused to accept Modi ji guarantee. कि मैं चुनाव से पहले ही यही बात कहा था, मोदी जी का गारंटी का वारंटी खत्म हो गए. तो वो वारंटी खत्म हो गए, अभी तो कुछ बचा ही नहीं. अभी सरकार चलना है तो और किसी का सहारा लेना है. नायडू जी का सहारा लेना है, नीतीश जी का सहारा लेना है. अगर कोई अगर 1 मिनट भी आगे पीछे कर दिए तो मोदी जी का सरकार है ही नहीं. तो सीधा हम समझ सकते हैं कि ये हार मोदी जी का हार. But similarly, would you say that the Congress, in a sense, would you call it a victory? That we've gone cannot. almost to 100? इन सरकार बनाने में हम कामयाब नहीं हो सका, मगर पब्लिक परसेप्शन में मोदी जी 10 साल इस देश के जनता को जितना धोखा दिया, वो परसेप्शन में हम लोग सक्सेस हो गए. किसान के खिलाफ 3 काला कानून लागू कर दे के जितना किसानों को मरवाया आप देखे, और संविधान बदलने के लिए जितना कोशिश किए, आरक्षण रद्द करने के लिए भी मोदी जी का सरकार कितना कोशिश किए. ये सब सारा जो हिडन एजेंडा था मोदी जी का, वो हिडन एजेंडा को हम बाहर लेकर आए और लोगों के अंडरस्टैंडिंग लेवल हम और एक लेवल पे आगे लेकर गए. तो इस बार लोग जानना लग गए कि भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा क्या है दिखाने का. पुराना कहावत है, हाथी का खाने का दांत अलग है, दिखाने का दांत अलग है. Correct. सेम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का भी हिडन एजेंडा अलग है, इलेक्शन एजेंडा अलग है. And what is the lesson for the Congress? In the last 5 months at least, what are the lessons the Congress has learned or digested from Anand, June can I 4th? say something? Congress has to change their format. Congress party, still our leaders are playing a test match. Now today is 2020 format. We have to upgrade our format or otherwise redefine our format. So भारतीय जनता पार्टी हिट आउट और गेट आउट पॉलिटिक्स कर रहा है. हम लोग वो उतना मर्सीलेस हम नहीं बन सक रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नेता लोग ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन टच है. जब आप ह्यूमन टच है, ये इतना करना बहुत मुश्किल की बात है. अगर ट्रांजैक्शन रिलेशन करना है तो सब कुछ कर सकता है. भारतीय जनता पार्टी का अभी जो नेता लोग हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशन. आनंद जी से कुछ काम है तो आके गले लग जाएंगे, काम होते ही फिर पलट के भी नहीं देखने वाले. कांग्रेस नेता लोग ऐसा नहीं है, अरे इनका दादा परदादा के ये पूरे परिवार कांग्रेस के साथ है, ये परिवार को हम बचाना है, ये परिवार को जगह देना है. ये सब सारे सोचने की वजह से जितना कमर्शियल पॉलिटिक्स, 2020 पॉलिटिक्स, हिट आउट और गेट आउट पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल हो गए. तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी भी वया मीडिया कहीं ना कहीं रास्ता निकालना है. तब
हम चुनाव लड़ सकते, चुनाव जीत सकते। Um, so you spoke about, like, the how the Congress has succeeded in showing Prime Minister Modi as a failure, or at least, to an extent failure. So, but we have seen BJP coming for a third term. Now we are seeing Priyanka Gandhi going to Wayanad. So, do you think that the politics, like, I mean, if you look at this current election campaign in Jharkhand and Maharashtra, again, it is polarization. So, do you think that that kind of politics is still lucrative? ये अभी जो कुर्सी में बैठने के लिए कोशिश करे हर नेता लोग सोचने की बात है, क्योंकि डिवाइसिव पॉलिटिक्स देश के लिए अच्छा नहीं है। अब चुनाव एक बार जीतना हारना अलग है, ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स लेकर आने के बाद तो बाद में हम सरकार चलाने में देश को आगे लेकर जाने के लिए दिक्कत हो जाएंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी को कोई परवाह नहीं है, हर चुनाव में हम कुर्सी में बैठे या नहीं बैठे। अब देखो महाराष्ट्र हरियाणा इलेक्शन हो गए, अगला दिन वेलफेयर के बारे में रिव्यू नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने, और डेवलपमेंट के बारे में रिव्यू नहीं किया, अगला इलेक्शन के बारे में रिव्यू किया। मतलब इलेक्शन टू इलेक्शन, इलेक्शन टू इलेक्शन, ये कितना दिन ऐसा देश को अब डिवाइसिव पॉलिटिक्स में ले जाके पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कोशिश करेंगे। लोग हर चीज़ के लिए, मैं पहले से कह रहा हूँ अभी भी कह रहा हूँ, हर मेडिसिन के लिए मेडिसिन जितना अच्छा भी हो, या इट इज़ फॉर कोविड और एनीथिंग, एक्सपायरी डेट के ऊपर ही मेडिसिन तैयार होता है। तो वो एक्सपायरी डेट, So, is the Congress ready to wait till that expiry date is over? No, So, Congress do you is- think that the Congress is forced to kind of take, the similar kind of politics, at least in some states and some instances? no, Congress party is having a national approach, national perception. All these years, it's a simple understanding. We have to understand. 2004 to 14, we were in power. राहुल गांधी वॉज वेरी लिमिटेड, मतलब वहाँ कभी दिखता था, बहुत कम उनके इन्वॉल्वमेंट रहता था। मगर 2014 से लेकर 2024 इलेक्शंस, तीनों का तीन इलेक्शन में हारने के बाद भी राहुल गांधी मैदान नहीं छोड़ा। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 डेज, 4000 किलोमीटर्स ही हैज वॉकड। कोई नेशनल लीडर, कोई किसी ने जनता का ने जाने के लिए पदयात्रा कोई इस देश में कोई किया? और मणिपुर में जो कम्युनल वायलेंस हो रहा था, मणिपुर से लेकर मुंबई तक कितना दिन यात्रा किए। इस देश में नेशनल अप्रोच, पावर पॉलिटिक्स को गांधी परिवार ने दूर है। तो इस देश को जोड़ने के लिए वो समय पर राहुल जी ने ये कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी हंसी मजाक उड़ाने लग गए। इसका मतलब उन लोगों को हर चीज हंसी मजाक है, हर चीज चुनाव में जीतने के लिए कुछ भी करो। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देश को एक ना एक दिन खत्म करने वाले। तो इसीलिए राहुल जी 10 साल 11 साल अपोजिशन में उनका रोल जितना वजन उठाना है उतना वजन उठाने के लिए कोशिश कर रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट पॉइंट। सिंपली दे आर सेइंग दैट परिवार पॉलिटिक्स। कौन सी परिवार भाई? आफ्टर राजीव गांधी डेथ बहुत बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए थे। गांधी परिवार कौन सी कुर्सी में बैठा? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर और एनी अदर पोस्ट, यू नेम इट। और अदरवाइज यू आस्क मी ए क्वेश्चन, इतना सारे सैक्रिफाइसेस, मतलब इंदिरा जी, राजीव जी शहीद हुए, नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी सब कुछ कुर्बानी दिए, 10 साल आज़ादी के लिए जेल काटा। सोनिया जी और राहुल गांधी जी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मौका मिले तो भी कुर्सी नहीं लिए। मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी जैसा महान नेता को इस देश को दिए, पीवी नरसिंह राव को इस देश का प्रधानमंत्री बनाए। फिर कौन सी परिवार देश के खिलाफ, कौन सी परिवार इस देश को लूटने के लिए कोशिश कर रहा है? वो परिवार को राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, घर से तुगलक रोड से निकालने के बाद राहुल गांधी को जाने के लिए घर नहीं था। प्लीज, आज हिंदुस्तान में गांव गांव में कोने कोने पे आदिवासियों को भी इंदिरम्मा घर दिए।
मगर वही इंदिरम्मा ग्रैंडसन को कोई रहने के लिए एक रूम का कमरा भी नहीं है, तो फिर भी गांधी परिवार के खिलाफ करप्शन चार्जेस, एटीएम बना दिए, ये राज्य को वो राज्य को एटीएम बना दिए, ऐसे बात कह रहा है। वो भी प्रधानमंत्री जी ने कह रहा है। कोई ऐसे वैसे कार्यकर्ता लेवल पे या छोटा मोटा नेता अगर कुछ कहा तो ये बात नहीं होता था, मगर नरेंद्र मोदी जी ने खुद कह रहा है कि गांधी परिवार ने तेलंगाना को एटीएम बना दिए। भाई अगर गांधी परिवार को पैसे का जरूरत है तो शहीद होने के लिए क्यों कोशिश की है? शहीद हुआ तो भी इस देश को नहीं छोड़े। जो आदमी शहीद के लिए भी तैयार है, जान देने के लिए भी तैयार है, सब कुछ कुर्बान करने के लिए भी तैयार है, उनको पैसे से क्या लेना देना है? फॉर देम, फॉर व्हाट पर्पस दैट मनी व्हेन दे डोंट हैव ए own house, when they don't have any vehicle, then what is the point taking money or keeping aside? So, in spite of all the legacy of the Congress and the family that you have just listed out, again, if I can ask you to remove your CM hat and just think as an analyst, why is the voter not biting? Because again, like we thought there was a sense of anti-incumbency that was quite strong, even at the 240, 245 mark that the BJP got. But then Haryana happened. So where is the wind blowing according to you? So generation gap, that is what I wanted to tell. Generation gap. आजकल लोग तो आप अच्छा होटल जाके नहीं तो घर पे माँ या दादी माँ कुछ बना के खिलाए तो 2-3 घंटा इंतज़ार करना पड़ता। अगर आप लोग स्विगी में ऑर्डर किए 2 मिनट में आपको ऑर्डर मिल रहा है। तो वी आर डिपेंडिंग ऑन स्विगी, नॉट मदर एंड ग्रैंड मदर। तो आजकल तो राजनीति में स्विगी पॉलिटिक्स का ज़्यादा हो गया। आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, आइडियोलॉजिकल कनेक्शन बहुत कम हो गया आफ्टर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के बाद इस देश में ऐसा लोग सोचने में लग गए कि हमारे नौकरी जितना जल्दी मिलेंगे, हमको जितना पैसा मिलेंगे, नहीं तो हम ऑर्डर किए तो तुरंत आ जाना है। पहले हम जब विद्यार्थी थे, हम लोग कुछ जा रहे थे, वॉल राइटिंग करते थे, हम लोग झंडा बनते थे, हम लोग रैली पे जाते थे, हम लोग खुद के जेब से पैसे डाल के काम करते थे। मगर आज के तारीख में आप देखो, मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ क्योंकि बीइंग एन चीफ मिनिस्टर एंड former PCC president, I cannot say more than this, but you have to understand what is happening in the ground. Why this has changed? Who are responsible? Is it BJP is doing all these mislead or misdeeds? So the ideology you're saying is less of a motivator for the voter towards the BJP compared to welfare, transactional things. Is that what? Yeah, it's an emotional thing. बस कमिटमेंट कन्विक्शन से ज़्यादा इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो गए। तो ये इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन कभी पुलवामा, कभी और दूसरी बात, तो ये इमोशन से जो चुनाव के फ़ायदा उठाने के लिए जो नेता लोग कोशिश कर रहे हैं, कभी अयोध्या राम मंदिर, कभी और कुछ ऐसे छोटे मोटे चीज, मतलब ये जो सेंटिमेंटल को प्ले करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, इट इज इमोशन, Right. सो नो वन कैन प्ले विद द इमोशन, बट बीजेपी नोन फॉर इमोशनल पॉलिटिक्स rather than national interest. And how does one counter that? How does one compete with that? Because politics is an emotional thing, and if you're not going to be emotional, you won't go out and vote. You won't stand in that heat. You won't stand in those lines. So how does one compete with that? You're saying be less emotional. So you are third generation of पत्रकार, Hmm. रामनाथ गोविंद से लेकर आनंद गोयंका तक. So now you have to tell me how to handle certain things. Why? Because you have a vast experience, rich Yeah. experience. Your family is doing service for Yeah. the country. Your sacrifices are there. So you have to suggest to us and nation. So I'll tell you one thing Hudaji told us at an idea exchange. Your leader, Hudaji, your Congress party leader, he's very interesting. He's saying how culture and society has changed. He said, when I was growing up, the son was afraid of the father, the daughter-in-law was afraid of the mother-in-law, and the employee was afraid of the employer. He's saying now everything is ulta. The father is afraid of the son, the mother-in-law is afraid of the daughter-in-law,
and the employer is afraid of the employee. Uh, and so fundamentally hierarchies in society is a lot of how India functioned. You know, you respected the elder, you respected everywhere there was respect, your teacher, your student. In every equation, there's there's a level of hierarchy. Now we're talking modern generation, third generation, we're talking equality. Everybody's kind of, everybody's same, everybody should be equal. That approach has changed a lot. Is that something you think of when you're as a politician today versus a politician 20 years ago? I don't think so. This is half truth. Everybody equal in opportunities, not in the relation. Correct. Respect. That is something different from the opportunities. So everyone is expecting same thing, and everyone is expecting welfare or development from the government. Whatever government is doing any development, everyone is expecting that this is what my legitimate right. How come these people are ignoring me, or otherwise they are not giving my cup of tea? So here we have to understand. That is what I wanted to tell. There are two verticals in India. One is legacy. मतलब परिवार के जो नेचर ऑफ एक्टिविटी और ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट एवर रामनाथ गोयंका से लेकर अनंत गोयंका तक का परिवार का एक वर्टिकल चला रहे. राहुल जी आल्सो इट इज़ वेरी सिमिलर. मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, सोनिया जी एंड राहुल गांधी जी की मतलब हमारा जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी निभाने कम वाट में. दे आर नॉट कैलकुलेटिंग लॉस एंड प्रॉफिट. Some other vertical. My father was a farmer. मैं किसान के परिवार से आया मगर मैं राजनीति में आया. ये दो ही लोग इस देश में मेजर वर्टिकल है. तो ये वर्टिकल्स जो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में अलग अलग हो गए. जो जिम्मेदारी उठा रहे उनके खिलाफ बोलना एक पैशन हो गए. जो नया लोग है, जो बेनिफिट जल्दी, जितना जल्दी से मुझे कुर्सी में बैठना, तो ये इसके वजह से आप जो कैलकुलेशन है वो मिस हो रहा है, मिस कैलकुलेट हो गए. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल. दिस हिट आउट और गेट आउट 2020 एवरी बॉल आप छक्का मारना ही मारना नहीं, ये तो अब गेम में रहता ही नहीं. But one thing that I think changes again, you know, how do we think about patriotism today? Nationalism, patriotism. My grandfather fought for independence. He threw bombs on the British, and he got pulled into the Gandhi's way of fighting for freedom, etc., etc. But today, nobody's beyond a point has a normal voter. If he gets a good job in America, he'll probably go. He's not going to stay because of the love for the flag. He loves the flag, but he'll go if he gets a good opportunity. Construction workers go to Middle East. People who work in finance go to Singapore. They go to Dubai. So, I mean, you know, how does the voter today think about patriotism? How do you create a feeling of patriotism both for the country and for the state today? So with these changes, and I wanted to one point. your personal thing, you've got siblings who are abroad. Your parents had 7 children. You've got 1 child. So a lot has changed. Yes, I do agree. I wanted to add one more point, maybe subject to correction. Your grandfather fought for against emergency also. He fought against Indira Gandhi ji also. Yes. But he has a point to fight, to protect, right? Correct. So वो कमिटमेंट जो है वो कमिटमेंट धीरे धीरे कम होते गए. कमिटमेंट टुवर्ड्स नेशन, कमिटमेंट टुवर्ड्स देश के लिए वो अप्रोच थोड़ा कम होते जा रहा है. इसके लिए तो रीओरिएंटेशन का जरूरी है. रीओरिएंटेशन क्योंकि हमारे जो सिलेबस है, अरे आप कंप्यूटर पढ़ो नौकरी मिलने वाले, आप ये पढ़ो आपको नौकरी मिलने वाले. तो कितना अपना पूरा सब्जेक्ट देखो, स्कूल से एलकेजी वॉट एवर, नर्सरी के भी नीचे और कुछ हो गया. 3 days back joined my grandson in the school. I was surprised. 1.5 years, अब 18 months में बच्चे को ले जाके स्कूल में छोड़ना, for me it is out of box. मतलब पेरेंट्स इतना फोकस हो गए कि वो ये जो तरीका है, ये तरीका ठीक नहीं है, इनको तो सुधारना है. तो देश के लिए अगर आज के तारीख में अगर आज़ाद मिल गए तो हम ये देश के लिए कौन सी वाला अच्छा है, इसके ऊपर डिबेट होना, डिस्कशन होना. दे हैव टू अलाउ टू डिस्कस इन द पार्लियामेंट.
but they are not ready Yeah. to start this debate. क्योंकि ये मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 140 करोड़ पॉपुलेशन अब जंक्शन में आ गए कि आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स है इस देश में, नहीं तो स्विगी पॉलिटिक्स है, नहीं तो कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशन से खाली सरकार बनाए तो बस है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कुछ ये नहीं आ रहे, मगर बेसिक रीओरिएंटेशन का ज़रूरत है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन के लिए क्या कर सकता है, लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या रहना है, ये दो में फ़र्क है। शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए हम काम करते गए ना, लॉन्ग टर्म गेन तो अब ऐसे ही रास्ता भूल जाएंगे। Ms. Reddy, you've been in Parit, you're going to complete a year soon. How far you have taken these factors? You talked about verticals, you talked about reorientation, you talked about the a transition in the way we approach power and politics. How far you could actually take this into consideration during this 11 months now? And also, I would like you to talk about the Telangana model of development, which you projected as a counter to, Bharatiya Janata Party's Gujarat model. These two. So, Telangana rising. Telangana model is that everyone has to get their equal opportunity. And Telangana model is that गुड गवर्नेंस, मतलब वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। खाली आप वेलफेयर करते गए, राज्य के लिए कोई ठीक नहीं है। कंप्लीट आप डेवलपमेंट में चला गए, जब वेलफेयर नहीं किए, पुरेस्ट ऑफ द पुअर दे डोंट गेट एनीथिंग। सो दिस मस्ट बी बैलेंस्ड, दैट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू माय दिस थिंग, गुड गवर्नेंस। दैट इज वन फैक्टर वेयर आई एम ट्राइंग टू implement things. And second thing, Telangana, whatever I have given guarantees, so Sonia Gandhi ji has given guarantees on September 17, 2023, 6 guarantees. Plus I have given one more guarantee, 7th guarantee, that is democracy, revival of democracy. पहले KCR के ज़माने में वो कभी 10 साल में 10 बार भी सेक्रेटेरिएट को नहीं आया। आज के तारीख में तो 10 महीने में तो हर दिन वर्किंग डे आई एम यूज्ड टू गो टू सेक्रेटेरिएट। 10 महीने में अपोजिशन में रहकर भी एक दिन भी असेंबली को नहीं आया। और धरना चौक था, मतलब कोई भी किसी को तकलीफ है तो धरना करने के लिए धरना चौक बंद करवा दिया 10 साल में। मैं आते ही तुरंत धरना चौक ओपन किया। अभी KTR और हरीश राव आके धरना चौक में धरना करने के लिए भी मैं जगह दे दिए। हफ्ते में 2 बार वो लोग आके वहाँ बैठ रहा है। जो बंद करवाया था, पुलिस को वहाँ पहारा रखे, वही आदमी आके हफ्ते में 2 बार धरना चौक में बैठ रहा है। तो देखो कितना डेमोक्रेटिक अप्रोच है हमारा। तो तेलंगाना अप्रोच इज कांग्रेस अप्रोच, तेलंगाना राइजिंग इज कांग्रेस अप्रोच। 2004 to 2014, I wanted to tell you, Sonia Gandhi ji she was a chairperson of UPA, Manmohan Singh was a prime minister. वो 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का मॉडल पूरा दुनिया में एडवर्टाइज किए। तब यूनियन गवर्नमेंट इतना सपोर्ट किए मोदी जी को, हर राज्य को अपोजिशन पोजीशन राज्य को नहीं देखा, हर राज्य डेवलप करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मदद देना है, जो परमिशंस देना है, जो बजट रिलीज करना है, सब कुछ दिया हुआ है। इसीलिए वो गुजरात मॉडल बन सका। मगर आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी बीइंग एन प्राइम मिनिस्टर is simply ignoring opposition states. He is trying his level best to finish all opposition states. Why? That is Gujarat model, this is Telangana model. तेलंगाना में कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आने के लिए कोई इन्वेस्टर तैयार हो गए तो प्रधानमंत्री ऑफिस से भी नहीं आप लोग जाओ गुजरात। सेमीकंडक्टर इंसेंटिव्स किसके लिए दिया हुआ है? तो ये गुजरात मॉडल है कि है इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मगर मोदी जी बिहेविंग लाइक एन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुजरात, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट हर अप्रोच फॉर हिम इज गुजरात। पहले 10 साल हम लोग सरकार में थे, तब कभी भी गुजरात को कोई तकलीफ नहीं दिया हुआ है केंद्र राज्य से, केंद्र सरकार से। मतलब
अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहने के लिए कोशिश कर रहा है मोदी जी. अगर सचमुच 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर annum के लिए अगर रीच होना है तो हाउ कम विदाउट तेलंगाना, विदाउट आंध्र प्रदेश, विदाउट कर्नाटका, विदाउट तमिलनाडु, हाउ कम ही इज गोइंग टू रीच Maharashtra without? Maharashtra is the number one financial capital, or financially, politically second, maybe second, but financially Maharashtra is number one. But all 17 major investments from Maharashtra, they have moved to Gujarat. So how come Modi ji is going to face Maharashtra pride? तो ये जो तरीका है गुजरात मॉडल, ये देश के लिए बहुत खतरा है. Prime Minister, nothing but he is a judge. He cannot advocate from one client. So he is a referee. I am a football player. Referee cannot play with one team. So he is playing from Gujarat team. तो ये ठीक नहीं है, इस देश के लिए वो ठीक नहीं है. मतलब नेचुरल कंडीशंस, वेदर कंडीशन, क्लाइमेट आल्सो इज एन पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. मतलब कुछ लोग को वहाँ के लोकल, वाई बिकॉज तेलंगाना एंड हैदराबाद, आंध्र प्रदेश इज नोन फॉर IT and pharma. If someone wants to invest or establish their IT thing, IT institute or anything, naturally they look towards Telangana. If you are forcing him to shift to Ahmedabad without other than Hyderabad, what is the point? तो ये जो शॉर्ट साइट अप्रोच है, ये देश के लिए ठीक नहीं है. अगर मोदी जी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका मदद किए तो हर राज्य ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए हम लोग we can contribute $6 trillion economy for the nation. Then that time Modi can dream 10 trillion economy. So just he wanted to grow only Gujarat, or otherwise he wanted to get investments for Gujarat, which is not correct. Let's go. So when we talk about Gujarat and Telangana, another issue which is a hot topic is the North-South divide. We know, the way the North and South approach political issues, whether it is caste, religion, even other social issues, it's very different. So do you seriously think there is a North-South divide now? Your question itself is discrimination is there. Why you are calling North-South? Why can't South-North? Okay. North. You belongs to South. Your back of the mind, North is No, but superior. I'm sitting in North. Say, that is what? That is how they are influencing you, and they are doing this pressure politics. Okay. So why can't South? South-North. Okay. I stand corrected. Thank you. And second thing, we have contributed a lot. I wanted to tell you 2-3 examples. One example, if I pay 1 rupee from my state, I'm getting 40 paisa from Government of India. Whereas Bihar is paying 1 rupee, they are getting 7 rupees 6 paisa. Whereas Uttar Pradesh is getting 2 rupees 73 paisa. They are distributing based on the population. I'm going back. Government of India has announced family planning. South states, every state, they have implemented family planning because of you have controlled population. When Government of India has given some direction or instruction or order, being a good citizen of India, we have implemented that. You are punishing us. How come? That is why Niti Aayog have come to Telangana. I have told boss 50% on population, other 50% should be on performance. सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था रिजर्वेशंस के बारे में जब केस गया. मोर देन 50%, मोर देन 60%, मोर देन 70% अगर रिजर्वेशन लागू करने के लिए कोशिश किए तो 50% बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन वट एवर कास्ट, 50% फॉर मेरिट. सेम स्पिरिट आप यहाँ ले सकते हैं ना. मगर जितना भी राज्यों से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो पैसे मिल रहा है उसमें से आप पॉपुलेशन के हिसाब से बांट रहे हैं. Second thing, now discussion is on for delimitation. Yes. And seats increasing. So what TOR is going to put terms of reference? If they are today to 2026 census, or otherwise our last census is 2011.
उसके बाद तो 21 का तो हुआ ही नहीं, अभी 25 से शुरू होने वाला है। अगर 25 का सेंसस लिए तो इस देश में केंद्र सरकार बनाने के लिए साउथ का वोट मांगने का भी जरूरी नहीं है। If they wanted to increase up to 800 plus seats, South is going to now 123 is there. It is going to minus. So then our role is very meager or otherwise negligible. हम इकोनॉमी इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हर इंस्ट्रक्शन वी आर ओब्लाइजिंग. In other hand, government of India is ready to punish because of नरेंद्र मोदी जी. तो ये मामला कहाँ तक लेकर जाएंगे? हम क्यों खामोश बैठेंगे? हम लोग तो आवाज उठाना ही पड़ता है ना. जब हमारा हक किसी ने छीन ले रहा है, तो हमारा हक छीनने के लिए कोशिश किए तो नेचुरली साउथ नॉर्थ आर्ग्यूमेंट ऑटोमेटिकली इट विल कम अप. What do you think is the solution to this? I mean, have you proposed a solution? No, I have a solution, but government of India has to initiate for discussions. TOR के लिए 1971 is the base for delimitation. 1971 पॉपुलेशन अगर लेके वही हिसाब से अगर डिलिमिटेशन किए तो फेयर शेयर हर राज्य को मिलने वाले हैं. उसके आगे जैसा आफ्टर 1971 रिफॉर्म्स जो लागू हो गए, रिफॉर्म्स के बाद जो पॉपुलेशन कंट्रोल हो गए, इसीलिए आज के तारीख में स्टालिन कुछ कहा, चंद्रबाबू नायडू जी, इवन एनडीए पार्टनर अभी पॉपुलेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है. मतलब इनडायरेक्टली इज हिंटिंग his own partner. No, it's not indirect. Very directly, they're saying we need to have more. We need to reproduce more in South. That's literally what I heard, like word to word, was That's what we they need to have more kids. That is what Anant I wanted to tell you. So as a national party, I have my own limitations. Party has to take a call on these issues. I'm a worker of the party. I have to oblige my party direction. But the point is that government of India or Prime Minister of India has to think all these issues while going back to take any decision. Otherwise, it is going to create a major issues in the country. Because it's a structural issue. Actually, you're saying good citizens, South have been good citizens and they've followed guidelines of family planning. But actually, globally, it is education and prosperity makes you have less children. That's fundamentally proven pretty much most parts of the world. So education, वो पढ़ना भी एक वन डेवलपमेंट वो गुड अप्रोच है ना. Right. जो पढ़ने के लिए जो स्कूल को जा रहे हैं, जो कॉलेज को जा रहे हैं, Yeah. यूनिवर्सिटी को जा रहे हैं, सो क्वालिफिकेशन ऑल्सो है ना क्राइटेरिया नो. तो साउथ से हम एजुकेशनली, फाइनेंशियली एंड वट एवर द पॉलिसीज आर देयर, strictly we are implementing. So, has there a suggestion been made, a concrete suggestion made to government or how to handle delimitation? So that is what I wanted to tell नरेंद्र मोदी Has जी. been आप discussion. पहले चर्चा तो शुरू करो. चर्चा किए तो आगे मेरे से भी बेहतर कोई रिसर्च किए सो वाले, नहीं तो मीडिया से हर किसी से हर कोने से जो डिलिमिटेशन के लिए एक प्रोसेस के लिए कमीशन अपॉइंट कर Sure. दे के पूरा देश भर घूम कर हर कोने कोने पे जाके मीटिंग लगवा दे के जब पब्लिक ओपिनियन ले रहा है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए पहले कमीशन अपॉइंट करो, पूरा देश का व्यू ले लो, इस देश के लिए कौन से वाला अच्छा है, कौन सा प्रैक्टिस ठीक रहेंगे, तब पहले तो चर्चा तो शुरू करो. Fair. One other issue is, as chief minister of a state which has maximum number of, I think maximum. We couldn't fact check this before, but the maximum number of people going to America from India is Yes. from that region. There is also that people are kind of there is that brain drain problem seems to be a large part coming from the south. वापस आने के लिए बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं, मगर आप लोग तो जगह दे रहा ही नहीं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कुछ जगह दिए तो सिलिकॉन वैली आज डिपेंड्स ऑन द तेलुगु पीपल, दे आर रेडी टू कम बैक, बट कहाँ जगह दे रहा है? Now Trump will force. नहीं, वो अभी सिटीजन्स हो गए, अभी इलेक्टोरल सिस्टम में भी हम लोग आ गए. अब इतना आसानी से हमको हटा नहीं सकता. अगर हटाना है तो वो कुर्सी से हट जाएंगे. इतना तो पावरफुल हो गए तेलुगु स्पीकिंग पीपल इन यूएस. We can influence that election, we can influence their economy. Now we are going to take head on Jewish. So they cannot ignore just like that.